आई लव मोहम्मद की जो कंट्रोवर्सी हो रही है यूपी के कानपुर शहर में, इसको भारत का मुसलमान किस तरह से देखता है? इसमें एफआईआर होना जो कि बहुत ही असंवैधानिक कह सकते हैं। और आई लव मोहम्मद लिखना कोई गुनाह तो नहीं है। हम अपने मोहम्मद से हमारे प्रोफेट मोहम्मद हैं, उनसे हम प्यार करते हैं, उनकी मोहब्बत में हमने लिखा है बात। तो ऐसा तो कोई बात नहीं होनी चाहिए। कानून की जद में ला के लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, बिल्कुल सरासर गलत है और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। हर मुसलमानों के खिलाफ उसको बोलना है, मुसलमानों के खिलाफ उसको काम करना है। अगर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर लिख दिया या अगर कह दिया तो इसमें असंवैधानिक क्या है? कुछ भी नहीं है। वो वोट का धंधा है, वोट के लिए वो ऐसा कर रहा है, कोई बात नहीं है। ये वो कहे कि नहीं हम इसको अरेस्ट कर ले तो वो तो जबरदस्त ताकत पर कर रही है। वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया की इंसानियत के लिए आए हैं। कांग्रेस हो, आरजेडी हो या और भी कोई है, तो वो सब मुसलमान का कोई नहीं है इस जमाने में। बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है, आइन के भी खिलाफ है। एक असादुद्दीन ओवैसी है जो मतलब कभी अच्छा काम करता भी है, लेकिन फिर भी बहुत से मुसलमान उस पर भरोसा नहीं करते हैं। जो नफरत की राजनीति है वो कहीं चलने नहीं जा रहा है। और हम एज ए मुस्लिम हम सब मोहब्बत करते हैं अपने नबी से, और ये मैसेज देना चाहते हैं कि एक बार नहीं कई बार हम लोग ये लिखना पसंद करेंगे, वी लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वैसे ही मतलब एक ऐसा नेता है जो कि मतलब खुल करके बोलता है। तो कार्रवाई गलत किया वो तो है ही है, उसका तो बीजेपी सरकार है, वो जोगी है, वो करवे करेगा। हाँ, फर्जी इमाम है, अभी तक उनके ऊपर कोई चर्चा नहीं हुआ है। 5 साल तक उसको सलाह दिया गया। मुसलमान तो बिल्कुल अकेला है, बेचारा है। मतलब दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ। जो भी हुकूमत के मतलब तानाशाही है इसमें, खास करके हम योगी हुकूमत को कहेंगे इसमें तानाशाही है। आपने देखना शुरू कर दिया है AIN आज़ाद इंडिया न्यूज़, और अभी मैं हूँ नवादा के अंसार नगर जामा मस्जिद के ठीक सामने। और अभी मैं बता दूं, कानपुर का एक वाकया है जहां ईद मिलादुन नबी पे कुछ लोगों ने आई लव मोहम्मद का बैनर लगाया, पोस्टर लगाया, और इसे असंवैधानिक और नई चीज़ बताकर लगभग 8 से 9 लोगों पे नामजद FIR किया गया, और लगभग 18 से 20 लोगों में अज्ञात FIR किया गया है। आइए नवादा, अंसार नगर, बिहार के मुसलमान, हिंदुस्तान के मुसलमान इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देते हैं, जानते हैं, उनसे बात करते हैं और समझते हैं। अभी यूपी में आई लव मोहम्मद के नाम पे योगी सरकार ने लगभग 8 से 9 लोगों पे FIR कर दिया है, सिर्फ आई लव मोहम्मद पे। तो इसको भारत का मुसलमान किस तरह से देखता है? दो पक्ष का नजर से देख रहा है, एक पक्ष के नजर से थोड़ी देख रहा है। क्या देख रहे हैं? दो पक्ष मतलब क्या? देखिए, बीजेपी का मकसद है कि वो अपना जो है हिंदू को किस तरह से खुश करेगा। नफरत फैला के? नफरत नहीं, वो वोट का धंधा है, वोट के लिए वो ऐसा कर रहा है, और कोई बात नहीं है। अगर मान लीजिए अगर विकास का तो काम उससे हो नहीं रहा, तो किससे पब्लिक खुश होगा? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, फ्री फंड वाला काम। आप बताइए, ये जो आई लव मोहम्मद की जो कंट्रोवर्सी हो रही है यूपी के कानपुर शहर में, इसको भारत का मुसलमान किस तरह से देखता है? वसीम भाई, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और इसमें एफआईआर होना जो कि बहुत ही असंवैधानिक कह सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये एक मंशा है योगी सरकार की कि एक तरीके से बर्बरता कह सकते हैं कि एक समुदाय को, एक लोग को जो है आप उसे प्रताड़ित करें, आप उसको प्रताड़ित करें, उसको जो है डिमोरलाइज करें। इस तरीके की चीज़ें करने से सरासर जो हुकूमत है, यूपी की जो हुकूमत है, उसको सरासर नुकसान होने जा रहा है। और इस तरीके से पॉलिटिक्स कहीं नहीं चला है, जो नफरत की राजनीति है वो कहीं चलने नहीं जा रहा है। और हम एज ए मुस्लिम हम सब मोहब्बत करते हैं अपने नबी से, और ये मैसेज देना चाहते हैं कि एक बार नहीं कई बार हम लोग ये लिखना पसंद करेंगे, वी लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये एक तरह से योगी गवर्नमेंट ने दिखाया है कि हम एक स्टेप और आगे जाके ये संविधान का उल्लंघन करके उन लोगों को अरेस्ट किया है जो कि इनोसेंट है, जो कि लिख सकते हैं। इसमें कोई FIR होना कितना संवैधानिक? संवैधानिक नहीं है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। किस तरह से देखता भारत का मुसलमान? क्या नफरत की निगाह से? नफरत मतलब कौन फैला रहा है, किसके लिए फैला रहा है? योगी हुकूमत, जो बीजेपी हुकूमत फैला रही है। तो इससे किसका फायदा है? इससे वो तो फायदा और नुकसान वो तो सभी जानता है कि किसको फायदा और किसको नुकसान है। हुकूमत को नुकसान है, आगे चल करके आज नहीं तो कल होना ही होना है। क्या होना है? आज जो पैदा हुआ उसको मरना है। करेक्ट। तो उसको भी आज खत्म होना है। आज हुकूमत उसका है, वो जोर जबरदस्ती चाहे जो चाहे कर ले, वो उसकी हुकूमत है, जो भी चाहे कर सकता है, उसका ताकत है। कल दूसरे की भी ताकत आएगा, उसको खत्म होना है। ऐसी बात नहीं कि वो सोच ले कि हम ही को सब दिन सदा ऐसे ही चलता रहेगा। हुकूमत आती है और जाते रहती है, आना जाना सभी का काम है।
ये नहीं कि हम ही रहेंगे सदियों से। और क्या, हाँ एकदम, मतलब आई लव मोहम्मद, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुनिया- प्यार है, हाँ, ये लिखना असंवैधानिक हो गया। नहीं, तो आजादी है। आजादी है और दुनिया मान रही है इसको। हाँ, अब ये वो कहे कि नहीं हम इसको अरेस्ट कर ले, तो वो तो जबरदस्त ताकत पर कर रही है। ताकत पे। हाँ, ताकत पर कर रही है भाई। मतलब पुलिसिया शासन चल रहा है। हाँ हाँ, सब कुछ। यूपी के कानपुर में एक वाकया हुआ है। ईद मिलादुन नबी के मौके पे आई लव मोहम्मद का एक पोस्टर लगा, जिस पे योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने लगभग 8 से 9 लोगों पे एफआईआर किया नामजद, और लगभग 18 से 20 लोगों पर अज्ञात एफआईआर हुई है। इसको भारत का मुसलमान किस तरह से देखता है कि आई लव मोहम्मद लिखना कोई गुनाह हो गया? आई लव मोहम्मद लिखना कोई गुनाह तो नहीं है। हम अपने मोहम्मद से हमारे परवश मोहम्मद हैं, उनसे हम प्यार करते हैं, उनकी मोहब्बत में हमने लिखा है इस बात। तो ऐसा तो कोई बात नहीं होनी चाहिए। तो पर योगी का तो बहुत कुछ है वहाँ, यूपी का तो बहुत हद ना हो गया। वो तो हर चीज में एक जो है ये निकाल रहा है, हैं? हर मुसलमानों के खिलाफ उसको बोलना है, मुसलमानों के खिलाफ उसको काम करना है। उसका तो इश्यू यही है, और इसके अलावा कोई काम है नहीं उनका। उससे क्या फायदा होता है मुसलमानों के खिलाफ बोलने में और इस तरह के कानून लाने में? अरे भैया पॉलिटिक्स है ना। आपको यहाँ भी देखिए ना, आप ये पॉलिटिक्स ही ना हो रहा है। मोदी का क्या है, मोदी का जिस पॉलिटिक्स में वो जीत रहा है, हिंदू और मुसलमान को सही करके, मस्जिद मंदिर का जो है इशू लेकर के, बाबरी मस्जिद का भी इशू ले लिया है। आपका तरह तरह का जो है ये निकाल रहा है, नुस्खा निकाल रहा है। तो ये तो इसका इशू है, उसी पर तो ये जीत रहा बीजेपी। अब एक बात बताइए कि बीजेपी के बारे में तो आपने बोल दिया कि मुसलमानों के खिलाफ नफरती बयान दे के जीत रहा है। अब इंडिया में जो सेकुलर पार्टीज है, अब जैसे कांग्रेस है, आरजेडी है, जिनको मुसलमान भर भर के वोट देता आया है, किसी ने कुछ बयान नहीं दिया कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको किस तरह से देखते हैं? ये सब बिल्कुल डरा हुआ है। किससे डरा हुआ? डरा हुआ है अपने मतलब पब्लिक से, कि हम अगर ऐसा मतलब मुसलमानों के फेवर में ज्यादा बात करेंगे तो हमको वोट नहीं मिलेगा हिंदुओं का। तो मुसलमान का वोट चाहिए, लेकिन मुसलमान का साथ नहीं देना है। मतलब साथ मतलब देखिए, अभी कोई भी जो है, कोई भी जो मतलब नेता है, चाहे वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो या और भी कोई है, तो वो सब मुसलमान का कोई नहीं है इस जमाने में। मुसलमान को चाहिए अपना खुद अपना ये मतलब स्टैंड बनाए, समझे ना। तो ऐसा कोई नजर आ रहा है चेहरा? अरे भाई चेहरा तो है बेचारा, वैसे ही तो खड़ा हुआ है, लेकिन सवाल है कि वो भी तो कहाँ से कर पाएगा। अभी बहुत वैसी साहब लेकिन ट्वीट किए हैं कि ये तो लोकतांत्रिक नहीं है, ये गलत। तो हर मामला में बोलते रहते हैं, हमेशा बोलते रहते हैं। वैसे ही मतलब एक ऐसा नेता है जो कि मतलब खुल करके बोलता है। आपका हिंदुओं में भी कुछ है, संजय सिंह है, और भी मतलब ये नेता है हिंदुओं में भी, वो लोग भी मतलब खुल करके बोलता है मुसलमानों के फेवर में। आपका ममता बनर्जी बोल देती है बहुत कुछ, ये सब तो है। लेकिन सवाल है कि मतलब तो इसे इस तरह के कार्रवाई करने से भारत का मुसलमान कैसा फील कर रहा है? मुसलमान कैसा फील कर रहा है? मुसलमान तो बिल्कुल अकेला है, बेचारा है। मुसलमान का क्या है, मुसलमान का कोई माँ बाप है? आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार है, इस लाइन को असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, किस तरह से देखते हैं? गैर कानूनी नहीं है, ये मजहब के लिहाज से ठीक ही कहा। और कार्रवाई होना कैसा? तो कार्रवाई गलत किया वो तो है ही है, उसका तो बीजेपी सरकार है, वो जोगी है, वो करवे करेगा। हाँ। कैसा महसूस करता है भारत का मुसलमान इस तरह से जाती होती है? मुसलमान अभी फिलहाल जो है इसके रीजन में 11 साल के दरमियान ये जो है अपने को कुछ छला हुआ महसूस कर रहा है। आई लव मोहम्मद लिखना क्या कोई गुनाह है? नहीं, इसमें कोई गुनाह तो नहीं है, नहीं इसका ताल्लुक कोई संविधान से है, बल्कि ये हमारा इस्लामी तरीका है जिसको हम अपनाते हैं, मानते हैं, करते हैं, और ये करना भी चाहिए। हिंदुस्तान का मुसलमान चाहे जहाँ भी हो, इस्लाम के तरीके पे चलता है, इस्लाम की बात मानता है, और इस्लाम पे चलना भी चाहिए। सर, राइट टू रिलीजन, ये हमारा संविधान ही हमें ये हक देता है, राइट टू रिलीजन का। तो जब हम अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं, या हम या कोई भी करता है, हिंदू करता, मुस्लिम करता, सिख ईसाई करता है, तो इसमें अगर एक आई लव मोहम्मद लिख देना, इसको गैर कानूनी बोल के अरेस्ट करना और कार्रवाई कर देना को किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल गलत है ये बिल्कुल गलत है, आइन के भी खिलाफ है। जब हमारे आइन ने हमको ये हक दिया है कि हम अपने मजहब का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अपने मजहब की आज़ाद कर सकते हैं, अपने मजहब के तरीके पर जिंदगी गुजार सकते हैं, तो फिर ये कानूनी कोई मामला तो है नहीं जिसकी वजह से ये कानून की जद में ला के लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। बिल्कुल सरासर गलत है, और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। आई लव मोहम्मद लिखना क्या गुनाह है? ये तो कोई गुनाह नहीं है, हर कोई मतलब के अपने अपने जैसे जिससे प्यार है कुछ भी लिख सकता है, लेकिन ये खास करके अभी के दौर में मुसलमानों को सताया जा रहा है। यही चीज अगर गैर मुस्लिम अगर बढ़ चढ़ कर करे अपनी ये करे तो उस पर कुछ नहीं होता, कोई कार्रवाई नहीं होता, कुछ भी। लेकिन आज मुसलमान अगर एक
अच्छा काम भी कोई करता है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसको जेल में कई कई सालों से अभी हमारे कॉलेज के पढ़ने वाले को बंद कर दिया गया, उस पर अभी तक सुनवाई नहीं किया जा रहा है। किस पे? फर्जी इमाम है, अभी तक उनके ऊपर कोई चर्चा नहीं हुआ है। 5 साल तक उसको सलाह दिया गया है, तो ये क्या गैर मुस्लिमों का सब में ये मतलब ऐसी कोई बात तो है नहीं। तुरंत उसको अगर इतना गंदी गंदी हरकतें, गंदी गंदी गालियां, मस्जिद के पास नारा लगता है, कोई कार्रवाई नहीं। ये असंवैधानिक नहीं लगता है? यह असंवैधानिक है ही है। मतलब दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ, खास करके ये हिंदुस्तान के अंदर हर जगह मुसलमानों को सताया जा रहा है। मुसलमानों के अंदर लीडरशिप की कमी है, बहुत बड़ी कमी है। ये मौजूदा टाइम में ऐसा कोई चेहरा देख पाते हैं आप? मौजूदा टाइम में तो कोई नजर नहीं आता है ऐसा। एक असदुद्दीन ओवैसी है जो मतलब कभी अच्छा काम करता भी है, लेकिन फिर भी बहुत से मुसलमान उस पर भरोसा नहीं करते हैं, कोई बी टीम बना के उसको साइड कर देते हैं। इस तरह की कार्रवाई को किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल गलत है ये। और जो भी हुकूमत के मतलब तानाशाही है इसमें, खास करके हम योगी हुकूमत को कहेंगे इसमें तानाशाही है। मोदी हुकूमत तो कर ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ योगी हुकूमत भी कर रही है। जब वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया की इंसानियत के लिए आए हैं, और ये सिर्फ हमारे लिए तो नहीं है ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पूरी दुनिया के सारी कायनात की इंसानियत के लिए है। और अगर किसी ने अगर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर लिख दिया या अगर कह दिया, तो इसमें असंवैधानिक क्या है? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। यहाँ तक के मतलब लोग जो हैं जय श्री राम का नारा लगाते हैं। खास करके अभी मैं कल अपने मोहल्ले में ही कुछ लोगों का ट्रेनिंग चल रहा था, और मैं उधर से गुजर रहा था, तो हमको दाढ़ी टोपी दे करके मतलब वो ट्रेनिंग में ही है, लेकिन ट्रेनिंग में जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। आपको देख के चढ़ाने के लिए नारा? चढ़ाने के लिए। उससे पहले नहीं नारा लगा रहे? पहले तो प्रैक्टिस में थे वो लोग, कल सुबह की बात है। वो प्रैक्टिस अपना कर रहे थे, बहुत सारे लड़के थे, 100-150 करीब थे सर्विस रोड में। और जब हम किस टाइप की ट्रेनिंग कर रहे थे? वो पुलिस की ट्रेनिंग थी। तो जब पुलिस की ट्रेनिंग वालों का जब ये हाल है, तो जब वो पुलिस बनेंगे या अपने अधिकारी के रूप में जब आएंगे तो फिर क्या करेंगे? तब क्या करेंगे? ये तो सोचने वाली बात है ना। तो जब अभी ये हालत है दाढ़ी टोपी देख करके और जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, उस पर तो कोई FIR नहीं होता है, ना हम कभी FIR करने जाते हैं। लेकिन अगर कोई मुसलमान जो है वो अगर लिख देता है कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करते हैं, तो इसमें कौन सा गलत है भाई? तो कल को कोई आई लव मोदी लिख देता है मोहब्बत में, तो आई लव योगी लिख देता है। दिखता है। आप अगर ट्विटर वगैरह पे देखेंगे, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप पे देखें, तो आप लिखने वाले लोग मोदी को अपना बाप तक लिखते हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है क्योंकि वो उसका बाप है। योगी को कुछ भी लिख देते हैं। लिखने का तो भाई कुछ भी लिख सकता है, लेकिन हम अपने नबी को, हम जिनके लिए पूरी कायनात बनाई गई, जिनके लिए सब कुछ बनाया गया, और हम उनको मानते हैं। हम क्या, पूरी इंसानियत उनको मानती है। यहाँ तक कि पूरी दुनिया के लोग जो है, और जो देखिए सही मुसलमान हैं या सही लोग हैं, हम इसमें मुसलमान भी नहीं कहेंगे, जो लोग सही हैं, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी भी कौम के हैं, सब मानते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं इसमें जो मतलब इसको गलत तरीके से गलत रंग दे करके और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। तो इस तरह से आप कह रहे हैं कि नफरत फैलाया जा रहा है? नफरत फैलाई जा रही है ताकि लोगों का मतलब बंटवारा हो सके, हिंदू मुस्लिम में दंगा हो सके, और इसमें उनको सियासी फायदा है। सियासी फायदा है। तो आप सुन रहे थे नवादा अंसार नगर में, मैं भी हूँ, जामा मस्जिद के पास हूँ। जुमा का दिन है, लोग नमाज पढ़ के निकल रहे थे, और जिस तरह की कंट्रोवर्सी अभी चल रही है, जो कानपुर में जो मामला हुआ आई लव मोहम्मद लिखने पे अरेस्ट और FIR तक की बातें हो गई, इस पे भारत का मुसलमान क्या सोचता है, आपने उनकी प्रतिक्रिया सुनी। क्या मोहब्बत में किसी के आई लव माई मदर, आई लव माई फादर, आई लव योगी, आई लव लालू, आई लव योगी लिखना असंवैधानिक है? क्या इस पे कार्रवाई होना वाजिब है? आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर डालें।